एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 3 फरवरी 2026 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए कुल साइंस के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए किस धातु की परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो आवर्त सारणी के हिसाब से सबसे अधिक परमाणु संख्या होता है एगेनेसॉन का और उसका परमाणु संख्या होता है 118। लेकिन यहाँ आपका 4 ऑप्शन के अनुसार पूछा था तो उसमें आपका कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20 होता है ये सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया उपकला उत्तक का कार्य क्या है। तो उपकला उत्तक का कार्य है ये शरीर की सुरक्षात्मक उत्तक है और इसका काम है रक्षण, शोषण और स्त्राव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कोलाइडो का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो कोलाइडो का उदाहरण में आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, दूध, जेली, कोहरा और एक दिया हुआ था आयोडीन टिंक्चर। तो दूध, जेली और कोहरा ये तीनों ही कोलाइडी का उदाहरण है, लेकिन जो एक ऑप्शन है आयोडीन टिंक्चर ये कोलाइडो का उदाहरण नहीं है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पौधों में श्वसन का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो पौधों में श्वसन का प्राथमिक कार्य है ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अमोनिया विलयन में क्या मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। तो अमोनिया विलयन में अल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 विलयन मिलाने पे ये सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वायु जनित रोग का उदाहरण क्या है। तो वायु जनित रोग का उदाहरण तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपका ऑप्शन में दिया हुआ था यक्ष्मा जिसको तापेदिक और टीबी बोलते हैं। तो ये आपका जीवाणु से होने वाला बीमारी है और ये वायु जनित रोग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1000 वाट का रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 1 घंटा काम करता है, 30 दिनों में उपयोग बिजली की कुल इकाई ज्ञात करें। यानी कि 30 दिनों में उपयोग होने वाला बिजली का यूनिट पूछा है। तो यहाँ पे बिजली की कुल इकाई ज्ञात करने का फॉर्मूला E = P × T। यहाँ पावर है और ये टाइम है, पावर इंटू टाइम यानी कि शक्ति गुना समय। तो यहाँ पे पावर हम लोगों का दिया हुआ है 1000 वाट इंटू समय है यहाँ पे 30 दिन का। तो 30 × 1000 करने पे ये 30,000 एनर्जी टोटल आ गया और एक यूनिट में 1000 होता है। तो 30,000 कितने यूनिट में होगा, 30 यूनिट में होगा। तो यहाँ पे उपयोग की गई बिजली की कुल इकाई कितनी है, तो 30 यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि एक बच्चे को पिता से Y गुणसूत्र मिलता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एक बच्चे को माता से सिर्फ X ही मिल सकता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों में वो माता X ही दे सकती है। लेकिन पिता X या Y दोनों में से कोई एक दे सकता है। तो Y गुणसूत्र मिलने से बच्चे का लिंग पुरुष होगा और अगर पिता से X गुणसूत्र मिलता है तो बच्चे का जो लिंग होगा वो फीमेल होगा यानी कि महिला में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए 30 दिनों तक जलता है, तो खपत हुई ऊर्जा कितनी होगी। तो खपत हुई ऊर्जा निकालने का भी वही फॉर्मूला है सेम, एनर्जी = पावर इंटू टाइम। यहाँ पे जो 60 वाट दिया हुआ है इसको किलो वाट घंटा में बदलना है तो ये आ जाएगा 0.06। ठीक, एनर्जी = अब यहाँ पे हम लोगों को ये बताना है कि टोटल कितना पावर लगा है। तो 0.06 और 5 घंटे के लिए तो ये इंटू में यहाँ आ जाएगा, इंटू टाइम है 30 दिनों का और ये टोटल इंटू सॉल्यूशन करके आ जाएगा 9। तो 9 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है और अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करने से लवण और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है।
तो मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र प्राण मस्तिष्क को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 ½ H2O। अगर पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को तैयार करने के लिए जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है, जिससे उसका 1.5 अणु पानी का निकल जाता है और तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन देखिए 2 ही तरह का परिवर्तन होता है, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज मीन्स रासायनिक परिवर्तन और फिजिकल चेंज मीन्स भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में ये होता है कि अगर एक फल पक जाता है तो उसे हम लोग फिर से कच्चा नहीं कर सकते, या फिर दूध को अगर हम लोग दही बना देते हैं तो फिर वो जो दही है वो दूध नहीं बन सकता है। तो ये है रासायनिक परिवर्तन कि एक बार बदल जाने पे फिर पुनः हम लोग वो चीज़ नहीं बना सकते। जैसे अगर एक लकड़ी को जला दिया जाता है तो फिर उसे पहले की तरह नहीं किया जा सकता। और दूसरा है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। तो अगर हम लोग पानी से बर्फ़ बनाते हैं तो फिर से उस बर्फ़ को अगर पिघलाएंगे तो वो पानी बन जाता है। तो यही अंतर है रासायनिक परिवर्तन और फिजिकल यानी कि भौतिक परिवर्तन में। तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है हवा में मैग्नीशियम का जलना। तो अगर हवा में मैग्नीशियम जल जाता है तो क्या फिर से उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो किया गया जो कार्य होगा वो सकारात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, 1 किलोग्राम वजन कितने के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम वजन 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और ये साइंस का क्वेश्चन आपका 3 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था।